देखो, 3 तरह के लोन होते हैं। पहले ये समझ लो। पहला, इच्छाओं को पूरा करने वाला लोन। जैसे मॉल गए, नया फोन लॉन्च हुआ, आईफोन 14 देखा और तुरंत खरीदने का मन बना लिया। फिर क्रेडिट कार्ड से 5 लाख का लोन लेकर ले आए। अब सोचो, क्या वो जरूरत थी या सिर्फ एक इच्छा? यही फर्क समझना जरूरी है। फिर आता है कार लोन। थोड़ी सैलरी बढ़ी, पड़ोसी ने नई गाड़ी ले ली, तो अपने अंदर भी एक जलन सी उठी कि अब हमें भी लेनी है, चाहे ईएमआई का बोझ क्यों न बढ़ जाए। पर दिखाना जरूरी लगने लगता है। कुछ लोग पर्सनल लोन लेकर घूमने निकल जाते हैं, कोई स्विट्जरलैंड, कोई मलेशिया, और कुछ लोग शादी जैसे जरूरी खर्चों के लिए लोन लेते हैं। ये समझ में आता है, लेकिन उसमें भी फर्क है। अगर बेटी की शादी है और आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो वो एक जरूरत का लोन है। लेकिन अगर करोड़ों की शाही शादी करनी है सिर्फ दिखावे के लिए, तो वो फिर इच्छा का लोन है। अब बात करते हैं तीसरे टाइप की, कमाई के लिए लोन यानी बिजनेस लोन। ये लोन सही मायनों में उपयोगी है। रियल एस्टेट के बिल्डर्स, बड़ी कंपनियां, सब लोन से ही काम करती है। रिलायंस हो या कोई और बड़ा प्रोजेक्ट, सब जगह निवेश और उधार से ही पूंजी आती है। अगर लोन समझदारी से कमाई बढ़ाने के लिए लिया गया है, तो वो लोन अच्छा लोन है। समस्या तब शुरू होती है जब इंसान जरूरत और इच्छा में फर्क नहीं कर पाता। दूसरे ने आईफोन लिया तो हमें भी चाहिए, पर सच ये है कि वो सिर्फ दिखावे की चाह है। थोड़ी बेइज्जती हो जाए तो डर लगता है, लेकिन याद रखो, बेइज्जती कभी कभी जरूरी होती है। वही इंसान को बदल देती है। जैसे गांधी जी का हुआ या फेरारी के संस्थापक का, जिनको लोगों ने हंसाकर ललकारा और उन्होंने इतिहास रच दिया। पावर विदाउट मैच्योरिटी इज डेंजरस, यानी शक्ति बिना परिपक्वता के विनाश करती है। पैसा भी शक्ति है। अगर आपको बिना मेहनत के, बिना समझदारी के लोन मिल गया, तो वही पैसा आपको बर्बाद कर देगा, क्योंकि आपने उस पैसे की असली वैल्यू कमाने में कभी महसूस ही नहीं की। 5 लाख रुपए ईएमआई से मिल गए तो आप फोन, गाड़ी या घूमने में उड़ा देंगे। लेकिन जिसने 5 लाख पसीना बहाकर कमाए हैं, वो हर खर्च सोच समझ कर करेगा। यही फर्क है मनी मैच्योरिटी का। हनुमान जी के उदाहरण से समझो। उनके पास शक्ति तो थी, पर बचपन में समझ नहीं थी। श्राप मिला, और फिर जब समय आया, तब वही शक्ति काम आई, क्योंकि अब वे परिपक्व हो चुके थे। शिव और पार्वती का उदाहरण भी यही बताता है। शक्ति पाने से पहले खुद को काबिल बनाना पड़ता है। पार्वती जी ने कठोर तपस्या की ताकि वो शिव जैसी शक्ति को संभाल सकें। जैसे जिम में सीधे 50 किलो उठाओगे तो हाथ टूट जाएगा, लेकिन धीरे धीरे ट्रेनिंग से वही वजन आसानी से उठाने लगते हो, क्योंकि अब मसल्स मैच्योर हो चुके हैं। ठीक वैसे ही अगर पैसा या पावर बिना तैयारी, बिना समझदारी के मिल जाए, वो इंसान को बना नहीं, तोड़ देती है। इसलिए याद रखो, लोन बुरा नहीं है, लेकिन उसका मकसद गलत नहीं होना चाहिए। अगर लोन आपकी इच्छा पूरी करने के लिए है, तो वो जाल है। अगर आपकी जरूरत या कमाई बढ़ाने के लिए है, तो वही लोन आपका साथी है।